मेरा शौहर कहने लगा कि हमारे पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है, वरना हम भूखे मर जाएंगे। मैं भी फिर चुप हो गई। एक दिन मेरा शौहर औरत बनकर एक तहज्जुद गुजार औरत को जब गुस्ल देने लगा तो पैरों तले जमीन निकल गई। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब मैंने चीखते हुए अपने घर की दहलीज पार की थी। ये घर मेरा कहाँ था? ये घर मेरे ताया का था और मैं अपने माँ बाप की वफात के बाद इसी घर में ताया ताई का बोझ बनकर यहाँ रह रही थी। बचपन में तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज एहसास हो रहा था कि ये घर वाकई मेरा नहीं है। मेरे सर पर तो चादर भी नहीं थी, ताया ताई घर नहीं थे। जब मेरे ताया का बेटा मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कब हम सब बड़े हो गए और हमारे दरमियान बहन भाइयों वाली मोहब्बत कहीं खत्म ही हो गई थी। अगरचा मैं अब भी फारूक को अपना भाई ही मानती थी, पर इसकी नजरें मेरे साथ बदल गई थी। इसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। मैं इससे पहले कि वो भेड़िया बनकर मुझे नोच लेता, मेरा दामन तार तार कर देता। मैंने खुद को बचाते हुए खिड़की की तरफ देखा और खिड़की पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। कहाँ जाओगी भागकर? क्या नीचे छलांग लगाओगी तुम? तुम्हें इतनी हिम्मत है कि ये घर छोड़कर जा सको? वो मुझे देखकर महसूस होने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बेबस करके खुश होता है। बिल्कुल वैसी ही खुशी और फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। ये बात मेरे दिल में किसी रोशन सितारे की मानत थी। ये मेरा ईमान था कि कोई भी मर्द किसी औरत की इज्जत को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। और फिर मैंने वाकई ही इस 15 फीट ऊंची खिड़की से छलांग लगा दी थी। फारूक भी हैरान रह गया होगा कि मैं बिल्ली से डर जाने वाली एक मासूम सी नाजुक कोमल लड़की कैसे इतनी बहादुरी का मुजाहरा कर सकती हूँ। पर जब इंसान की जान पर बन आए और औरत की इज्जत पर, तो वो कुछ नहीं देखती। मैंने भी ऐसा ही किया था और ये अल्लाह का मौजज़ा था कि मैं 15 फीट बुलंदी से गिरने के बावजूद भी सही सलामत थी और मेरी टांगों में जान थी। फारूक शायद दरवाजे से निकल कर वापस नीचे आता, वो मुझे देखता, उठाता और कमरे में लेकर जाता, पर इससे पहले ही मैं उठकर घर की दहलीज को पार कर चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी जहाँ मेरी इज्जत महफूज ना हो। ताया ताई के जाते ही मुझे अपना आप बहुत बेबस लगता था। न जाने ताई मुझे हमेशा अकेला छोड़कर क्यों जाती थी। क्या वो चाहती थी कि मैं बदनाम हो जाऊं इनके बेटे के ही हाथों, जबकि वो उसे कई बार मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करते देख चुकी थी और अब भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि इस बात को सरासर नजरअंदाज करके घर से चली गई थी। घर से निकलते वक्त मुझ में हिम्मत आ गई थी, क्योंकि जब मैंने खिड़की से छलांग लगाई उसके बाद मेरा डर खत्म हो चुका था। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं अंधाधुंध भागती जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। चलते चलते मैं कहाँ आ गई मुझे नहीं पता था, लेकिन कहते हैं कि घर से बाहर निकलती ही औरत के पीछे 5 शैतान आ जाते हैं। शैतान ना भी आए तो औरत जमाने की गंदी नजरों में आ जाती है और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने एक आदमी को देखा जो काफी देर से मेरा पीछा कर रहा था। मैं उसे देखकर काम कर रह गई थी। मेरी तो जैसे रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मुझे लगा आज मैं कहीं दफन होकर रह जाऊंगी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था और फिर मैंने एक बाजार की तरफ दौड़ लगा दी। हैरत की बात तो ये थी वो आदमी भी अब मेरे पीछे दौड़ रहा था। मुझे तकरीबन यकीन हो चुका था कि वो मेरे पीछे ही भाग रहा है। मुझे एक बेबस लाचार लड़की देखकर अपना फायदा उठाना चाह रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस आदमी के हाथ ना आऊंगी, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन रास्ते में ऐसी कोई सख्त चीज नहीं थी, वरना मुझे ईंट भी मिलती तो उसके सर पर उठाकर दे मारती कि मुझे अपनी इज्जत बचाने का हक था। पर तब ही मेरी नजर एक दुकान के शटर पर पड़ी जो नीचे से थोड़ा खुला हुआ था। मैंने फौरन ही उस दुकान की तरफ कदम बढ़ाए, शटर से अपने कमजोर बदन को गुजारा और फौरन से शटर को नीचे कर दिया। वो आदमी शायद बाहर कुर्ता ही रह गया था, क्योंकि मैंने शटर को नीचे बंद करने के बाद अपने वजूद को उसके साथ डाल दिया था। शटर अब खुल भी नहीं सकता था। मैं बहुत मुतमईन थी कि मैंने खुद को बचा लिया। दुकान में हल्की रोशनी थी। मैंने सोचा कि आखिर ये दुकान क्यों खुली है जबकि बाकी दुकानें बंद थी। तब मेरे जहन में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा डर उठा था, कहीं इस दुकान में भी कोई। पर अभी ये बात सोच ही रही थी कि मुझे खुदरे हाथ का एहसास हुआ। मेरे तो जिस्म को जैसे बिजली का झटका लगा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक नौजवान आदमी खड़ा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो एक दाढ़ी मूंछ वाला नौजवान था जो मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं
उसे देखकर डर गई थी। मेरे साथ तो आगे खाई पीछे कुएं वाली बात हो गई थी। मैं वहीं पर साकित खड़ी रह गई। तभी उस नौजवान ने दीवार पर हाथ मारकर बिजली का बटन ऑन कर दिया। पूरी दुकान में रोशनी फैल गई थी। अब मेरी उस आदमी की शक्ल पर नजर पड़ी तो वो एक माकूल इंसान लग रहा था। अंधेरे में वो बहुत ही खौफनाक महसूस हो रहा था। आगे बढ़कर उसने दुकान को अंदर से मजीद अच्छी तरह से बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि ये मुझे एक शिकार समझकर इस दुकान में बंद करना चाहता है। मैं अभी सोच ही रही थी कि इसने मुझे हाथ से इशारा करके कहा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इस आदमी की बात सुनकर थोड़ी तो परेशानी कम हुई थी, लेकिन अभी भी मैं इस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। वो एक अजनबी था और मैं उस वक्त एक दुकान में मौजूद थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करता है, पर वो मेरे करीब आकर बोला, देखो मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। एक मुहाफिज बनकर इस लड़की की ये बात वाकई मेरे दिल पर असर कर गई थी, क्योंकि रात के इस अंधेरे में कोई मुझे बचाने भी नहीं आ सकता था। वो चाहता तो मेरी तन्हाई का फायदा उठा भी सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चाहकर पीछे सोफे पर बैठ गया और बोला, तुम चाहो तो रात भर यहाँ रह सकती हो, सुबह सुबह कहीं और चली जाना। अभी तुम इस दुकान से निकलोगी, वो आदमी अपने 2-3 और साथियों को लेकर आ गया होगा। वो तो तुम्हें नोचने के चक्कर में होगा, बल्कि इस बात की फिक्र करो कि कहीं वो इस दुकान का शटर तोड़कर अंदर आने की कोशिश ना करे। मैं और डर गई। मैंने कहा, अगर इसने ऐसा किया तो क्या होगा? बोला कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके गोदाम में छुपा दूंगा। इस पर लोहे का दरवाजा है, वहां पर कोई भी नहीं आ सकता। और फिर मैं हूं ना, मेरी दुकान में दफाई निजाम भी मौजूद है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। ये सुनकर मैं रोने लग गई। मैंने कहा, तुम मुझे लोहे के दरवाजे वाले गोदाम में छुपा दो। वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था। अगर वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया तो मेरा क्या होगा? अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वाकई उस दुकान के शटर पर अजीब सा शोर महसूस हुआ। उसने भी परेशान निगाहों से मुझे देखा और मुझे अंदर ले गया। मैंने देखा कि गोदाम में काफी अंधेरा था, पर उसने मुझे अंदर से चाबी और ताले का भी बताया कि तुमने इससे अंदर से ताला लगा लेना है। दरवाजा अजीब किस्म का था। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। शटर तोड़कर वो भेड़िया अंदर आने वाले थे। वो बहुत ही भूखे शिकारी मालूम होते थे। इतने में मैं दरवाजा बंद करके गोदाम के अंदर जा चुकी थी। गोदाम में हल्की सी रोशनी थी, पर मेरा दम घुट रहा था। यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। कुछ बड़ी बड़ी आटे की बोरियां थी। मैं एक बोरी के पीछे सहम कर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि अगर ये लोग लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो क्या होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि लोहे का ये दरवाजा वाकई में बहुत मजबूत था और शायद ये यहाँ सामान की हिफाजत के लिए बनाया गया था। मुझे आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजा टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंदर एक मजबूत कुंडी भी लगी हुई थी। बस फिर क्या था, वो आदमी आकर दुकान में घुसकर बदतमीजी करने लगे। उस दुकानदार से पूछने लगे कि तुम कौन हो? यहाँ एक लड़की घुस आई है। बोला कि भाई तुम शराब के नशे में लगते हो, यहाँ कोई लड़की नहीं आई, ये तो मेरे मामू की दुकान है और मैं यहाँ हिफाजत पर मामूर हूँ। वो आदमी काफी ज्यादा दंगा फसाद करने के बाद वहाँ से चले गए थे, पर मैं बहुत बुरी तरह घबरा चुकी थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। उसने दोबारा गोदाम का दरवाजा नहीं खोला। शायद वो उनके जाने का इंतजार कर रहा था। फिर सुबह तक उसने मुझे यही गोदाम में ही रखा। अपने दुकान का शटर बंद करने के बाद उसने बाहर मोहतात आवाज में मुझे कहा कि तुम डरना मत, यहीं पर रहना, वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। मैं इसकी बात सुनकर इत्मीनान से बैठ गई थी। मैंने एक आटे की बोरी पर अपना सर रखा और सोने के लिए लेट गई थी, क्योंकि मुझे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी। मैं सो गई थी, खुद को वाकई महफूज पनाहगाह में समझकर। अगर वो आदमी बुरा होता तो यकीनन उन लोगों की खातिर मुझे इनके सामने पेश कर देता, या फिर इतना बड़ा रिस्क वो मेरे लिए ना लेता। खुदा का शुक्र कि उसकी दुकान में गोदाम मौजूद था और उसने बर वक्त मुझे वहाँ छुपा दिया। मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वो मुझे मुंह अंधेरे ही वहाँ से निकाल कर ले गया। बोला कि वो लोग मेरे मामू को आकर बता देंगे, और वाकई में ये दुकान सिर्फ मेरी ही है और मेरे मामू की भी है। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी जान बच गई है। रात को होने वाले खौफनाक वाक़ये ने मेरे तो जैसे दिल व दिमाग को हिला कर रख दिया था। मैं परेशान भी थी कि मैं आगे क्या करूंगी। तभी वो कहने लगा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम एक शरीफ लड़की हो, अगर चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। इसकी शराफत
शराफत पर पहले ही यकीन आ चुका था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है, क्या काम करता है, कारोबार और रोजगार क्या है। इस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि मैंने इसे शादी के लिए हामी भर ली। मैंने कहा तुम मुझे जहाँ रखोगे मैं रह लूंगी। मैं अपने ताया के बेटे के बुरे रवैये की वजह से अपने घर से निकली थी, पर मुझे नहीं पता था दुनिया इतनी भयानक होगी। वो लड़का मेरी बात सुनकर बहुत परेशान लग रहा था। फिर बोला, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मेरा पेशा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इसकी बातों ने मुझे नया हौसला दिया था। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो एक खस्ता से घर में पहुंच गया। ये घर एक पुराने तंग मोहल्ले में वाक़या था। इस घर में मैं दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल भी अपना आप गैर महफूज नहीं लगा। घर में और कोई भी नहीं था, घर खाली था, रंग व रोगन उखड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा, मैं भी तुम्हारी तरह यतीम ही हूँ, अपने मामू की दुकान पर मुलाजिम की हैसियत से काम करता हूँ, पर तुम फिक्र नहीं करो, मेरा एक और भी पेशा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी कमाई दे देता है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और हाँ, अब हमारा एक साथ अकेले रहना मुनासिब नहीं, चलो मस्जिद में चलकर निकाह कर लेते हैं। मैं इसकी बात सुनकर मजबूर भी हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ मैंने धूमधाम से शादी करने के ख्वाब देखे थे, और कहाँ मस्जिद में निकाह करने के बाद इस खस्ता से कमरे में रहने की सोच। मैंने किस्मत के आगे लड़ाई तो नहीं करना थी, मैं मुकद्दर से लड़ नहीं सकती थी। मैंने अपने मुकद्दर को आंखें बंद करके कबूल कर लिया था। मेरा दिल बहुत परेशान था। बहरहाल निकाह के फौरन बाद जब हम लोग वापस अपने कमरे में आए तो मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो शख्स जो कि कल तक मेरे लिए एक अनजान आदमी था, अब मेरा शौहर बन चुका था। मैं उसे देखती तो सोचती कि मेरे आगे वाली जिंदगी कैसे हो गई। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन फिर जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया। वो दिन वाकई में खूबसूरत था। मोहब्बत करने वाले अगर किसी सहरा में भी हों तो उसे गुल व गुलजार कर देते हैं। मैंने किसी से कोई बात नहीं करना थी। अब मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी लड़के के साथ थी जिसका नाम मोहित था। मोहित वाकई जिंदगी से भरपूर इंसान था, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मोहित का रोजगार क्या है। वो बस जब से मेरे साथ आया था खामोशी था। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी की हर सहूलत मुहैया करूंगा। ये मकान भी मैंने पिछले महीने ही लिया है, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ ही दिनों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, पर तुम्हें दुनिया की हर सहूलत दूंगा। मैं अपने शौहर की बातें सुन के हैरान इसलिए भी थी कि वो मुझे दुनिया की हर सहूलत कैसे देगा, आखिर वो सब ख्वाब क्यों दिखा रहा है। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर की जिंदगी के पीछे कितनी भयानक दास्तान छुपी है। हमें साथ रहते हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था। मेरे शौहर हर रोज मुझे नए कपड़े और तोहफे ला कर देता। इसके पास लगता है कि बहुत पैसे थे। अगली ही सुबह उसने ढेर सारा राशन भी घर में डलवा दिया और बोला, पहले तो सिर्फ मैं ही खाने वाला था, अब तुम भी होगी तो हमें ज्यादा राशन की जरूरत पड़ेगी, और हाँ, अब मैं ज्यादा देर बाहर से नहीं खा सकता, तुम घर में खाना पकाना शुरू कर दो। अपने शौहर के पुरसरार रवैये पर मैं परेशान भी होती और फिर ये सोच कर सब्र कर लेती कि भला मेरा क्या चाहता है। मैं तो एक काबिल रहम हालत में जिंदगी गुजार रही थी। अब अगर इज्जत की रोटी छत तले मिल रही है तो मुझे शुक्र करना चाहिए। मैं खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, पर मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। मेरा शौहर खवातीन के बहुत सारे कपड़े, जूते और कुछ ऐसी सादा चादरें भी लाकर घर में रखे हुए था जो कि बुरी औरतों के मुतल्लिक थी। हालांकि मैं घर में सादा कपड़े पहनती थी, पर फिर भी जवान लड़कियों की तरह अपने लिबास को शौक रखती थी। मेरा शौहर सफेद रंग की 2 चादरें घर में लाया और बोला, ये कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और फिर 2 दिन के बाद रात के वक्त जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम जाकर दरवाजा खोलो, और हाँ, आगे कोई बात नहीं करना। अगर कोई पूछे कि रजिया यहाँ है तो कहना कि जी हाँ, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं इन्हें भेज दूंगी। मैं हैरान थी। बहरहाल जल्दी में मैंने ज्यादा बहस नहीं की। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी रो रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हुई। मैं इससे पहले कि उससे पूछती तो कहने लगी, रजिया है घर में? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, उसे भेज दो, सोनिया बीबी की बड़ी बेटी की वफात हो गई है। वो औरत ये कहकर चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया। मेरा शौहर बेड के पीछे से निकल आया। बोला कि ये औरत क्या कह रही थी? मैंने कहा कि किसी की फौतगी की खबर दे रही थी। ये सोनिया की बड़ी बेटी आपकी क्या लगती थी? मेरी बात पर मेरे शौहर ने कहा, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, आपने क्या करना है? बोले कि मुझे जाना है, मैं फौतगियों पर ही तो जाता हूँ, और हाँ, इस बात पर ज्यादा शोर मत मचाना, पर मैं मुर्दों को गुस्ल देता हूँ। मुझे ये लोग रजिया के नाम से जानते हैं। और ये कहकर मेरे शौहर ने एक बड़ी सी चादर ओढ़ी जो कि औरतों की चादर थी। मैं अपने शौहर को देखती ही रह गई। मुझे लगा कि वो शायद वैसी चादर ओढ़ रहे हैं, पर फिर उन्होंने अपने कपड़े भी तब्दील कर दिए। एक औरत के कपड़े पहने, हल्का फुल्का मेकअप किया, चेहरे से शेव की, मुकम्मल तैयार होकर एक सफेद रंग की
की चादर पहनकर घर से निकल गए। मैं हैरान परेशान थी। मैं इनसे पूछती रह गई कि वो कहाँ जा रहे हैं, इस तरह औरत का हुलिया क्यों अपना रहे हैं, पर वो तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थे। औरत का हुलिया लेकर वो घर से निकले। मैं पीछे पूरी रात सोचती रही कि आखिर वो कहाँ गए। ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था। एक मर्द को मर्द बनकर ही जिंदगी गुजारनी चाहिए, वरना तो इससे कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता। मैं सोच रही थी वो आएंगे तो इनसे जरूर इस बारे में पूछूंगी। बल आखिर अगली सुबह 10 बजे वो घर में आए। मैंने देखा आते ही उन्होंने कपड़े तब्दील किए और सो गए। मैं सोचती ही रह गई कि मैंने इनसे कोई बात करना थी। शाम को 4 बजे वो जाग के उठे तो मैं इन पर बरस पड़ी। ये क्या तरीका है? आपका क्या ये कारोबार था? आपने मुझे इस बारे में हवा भी नहीं लगने दी। अगर ऐसी बात थी तो मुझे शुरू में ही बता देते। सच सच बताएं, आप क्या काम करते हैं? औरत बनकर भला कौन किसी मोहल्ले में इतने अरसे तक रह सकता है? मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोले कि आहिस्ता बोलो खुदारा, मुझे इस मोहल्ले में तुम बदनाम ना कर देना। देखो मेरी नीयत बुरी नहीं है। मेरे माँ बाप भी बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरी कहानी तुमसे मिलती जुलती है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हालात ने मुझे इस नहक पर पहुंचा दिया कि मैं एक मुर्दों को नल्हाने वाली औरत बन गई। मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था, बल्कि मुझे एक औरत ने ही इस मकाम पर पहुंचाया। मैंने इस औरत की खिदमत की थी और जब वो बूढ़ी थी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। खुदा जाने के बस अब मेरी जिंदगी में ये सब कुछ कितनी देर तक लिखा है, पर मैं उसी से रोजी कमाता हूँ और औरतें मुझे ज्यादा पैसे भी देती हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत के बारे में कोई बात किसी दूसरे से नहीं की और मैं अपने काम से काम रखता हूँ, पर औरत का रूप धारना मेरी मजबूरी है। अपने शौहर की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको खूब लानतान की कि कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घिनौना काम करते हुए। औरत को एक मर्द गुस्ल दे ही नहीं सकता, यहाँ तक कि औरत मर जाए तो उसका शौहर तक उसे गुस्ल नहीं दे सकता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका ये काम करना दुरुस्त है? मेरा शौहर मेरी बातें सुनकर मुझसे माफी मांगने लगा। बोला, देखो ये बात मैं नहीं जानता था, मैंने तो सब कुछ रोजी के लिए किया है और यकीन करो मैं गुस्ल कहाँ देता हूँ। मैं तो बस मुर्दों पर पानी डालकर वापस अपने काम को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करता। बस मैं मुर्दों के जिस्म को गीला कर देता हूँ और फिर उन्हें कफन पहना देता हूँ। मैं अपने शौहर की बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी में इतना भयानक और घिनौना रूप भी किसी का देखना पड़ेगा। मेरे शौहर ने कहा कि वो गुस्ल के फराइज भी पूरे नहीं करते थे, और दूसरा मसला ये कि मेरे शौहर मर्द होने की हैसियत से किसी औरत को गुस्ल दे ही नहीं सकते थे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने शौहर से इस बात की खुली आम शर्त रख दी कि अगर आप ये काम नहीं छोड़ेंगे मैं आपको छोड़ दूंगी। पर कहते हैं कि मर्द के सामने औरत हमेशा बेवकूफ होती है। मेरे शौहर ने उस वक्त मेरी बात मान ली। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन फिर जैसे ही दिन गुजरा और रात ढलने लगी, मेरे शौहर ने मुझे फिर मनवा लिया। बोले कि देखो मैं इस तरह तुम्हारे पास रहूंगा, अगर कोई और नौकरी करूंगा दिन भर घर से बाहर मुझे रहना पड़ेगा, ऐसे में तुम क्या करोगी? मेरी तो जिंदगी कभी भी सुकून से नहीं गुजरेगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने सोचा ये भी सही है, अगर मेरा शौहर मेरे पास रहेगा तो मेरा भी दिल लगा रहेगा, वरना इस वीराने में मैं कैसे रहूंगी? फिर मेरे शौहर ने बताया ऐसे काम तो बहुत कम होते हैं, साल में कहीं 10-15 लोगों की वफात होती है, मुझे जाना पड़ता है, पर मेरा इतना पैसा बन जाता है कि मैं बकिया जिंदगी आराम से गुजार सकूंगा। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि कुदरत का भी एक कानून है। भले मैं अपनी तरफ से अपने शौहर को माफ कर देती। एक रात के वक्त मेरे शौहर को किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक देकर बुलाया। मेरे शौहर एक औरत बनकर जिंदगी जी रहा था। इस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी फौत हो गई है, रजिया को भेज दें। उसने तो मुझसे सही तरीके से बात भी ना की। वो बहुत गमगीन था, शायद मोहल्ले में ही वफात हुई थी। मेरा शौहर कहने लगा कि ये औरत बहुत नेक थी, मैं इसे जानता हूँ। औरत का नाम नुसरत बेगम था और इसका शौहर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज था। बहरहाल ये बात तो बहुत साफ थी कि वो औरत ही बहुत मशहूर और नेक भी बहुत थी। इनकी नेकी के किस्से मैंने भी सुने थे कि वो कभी किसी साहिल को अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती, मगर मुझे ये बात समझ न आई थी कि क्या मेरे शौहर के अलावा इस मोहल्ले में गुस्ल देने वाली और कोई औरत ना थी। मैं बेसब्री से इनके वापस आने का इंतजार कर रही थी, पर काफी देर गुजर गई, वो वापस नहीं आए। अमूमन ऐसे वक्त में वो जल्दी वापस आ जाया करते थे, लेकिन आज मेरे शौहर को बहुत देर हो गई थी। मैं रात को जागती रही, यहाँ तक कि सुबह फजर की अजान होने लगी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने देखा तो बाहर मेरा शौहर खड़ा था, हांफता कांपता, जैसे किसी ने उसे मारा हो या फिर उसे मौत की खबर दी हो। वो बहुत परेशान लग रहा था। आते ही दरवाजा बंद किया और बिस्तर पकड़कर लेट गया। वो जोर जोर से रोने लगा था, उसके चेहरे पर आंसू फैले हुए थे। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसको देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है, इतना रो क्यों रहे हैं? क्या उस औरत की वफात का गम है? बोले कि ऐसा मत
मत कहो, जो हुआ मुझसे वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने देखा मेरे शौहर को सख्त बुखार आ रहा था। मैं इनके पास जाकर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़कर बोले, मेरे साथ रहो, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे अपने शौहर की बेचैनी और बीमारी समझ नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि मैं इनके साथ बैठी रही। फजर की अजान हुई, फिर मैंने नमाज पढ़ी। इसके बाद मेरे शौहर ने भी नमाज पढ़ी। आज इनकी परेशानी हदों को छू रही थी। मैंने देखा 2-3 दिन इन्हें बुखार रहा। फिर जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। कहने लगे, मरियम, मैं तो उस औरत के जनाजे पर उसे गुस्ल देने गया था। मैंने ये बात भी सुन रखी थी कि उसे कभी किसी ने आज तक बिना निकाब के चेहरा नहीं देखा था। बहुत नेक औरत थी, तहज्जुद गुजार थी। मैंने सोचा था मैं तो बस गुस्ल दूंगा, लेकिन एक तजस्सुस मेरे दिल में था कि इस औरत का चेहरा कैसा होगा। उस औरत को आज तक किसी ने देखा नहीं था, यानी कभी किसी मर्द ने उसके चेहरे पर नजर नहीं डाली थी। वो जवानी में फौत हो गई थी। ये भी एक अजीब मामला था। मैं ये बातें सोचता हुआ जब इस जगह पर पहुंचा जहां मैयत को रखा गया था, तो अंदर दाखिल होते ही मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मुझे लगा किसी ने शरारत की है, पर मैंने सामने एक इंतहाई खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखा जिसने मुझे लाल ज़बान दिखाई। उसकी आंखें भी लाल थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो कितना खौफनाक था, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल सच था। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अपने शौहर की बात सुनकर दहल गई थी। शायद कि मेरे शौहर को अपने किए की सजा मिल गई थी, और शायद ये इनकी अच्छी नीयत थी। इस वजह से मेरे शौहर को अल्लाह ने इस काम से बचा लिया, वरना अगर इन्हें कुदरत एक बार सजा देती, एक बार रस्सी खींचती, तो न जाने इनका क्या हश्र होता। इस वाक़े के बाद इन्होंने ये पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो आज माशाल्लाह अच्छा जा रहा है और हमें इससे मुनाफा भी हो रहा है। खुदा मेरे शौहर को हमेशा खुश रखे और इनके इस गुनाह को माफ कर दे। आपका क्या ख्याल है, क्या मेरे शौहर को माफी मिल जाएगी या फिर हमें इस गुनाह का कुफारा अदा करना होगा? बात ऐसी है कि किसी मुफ्ती को भी नहीं बता सकते। मेरी कहानी सुनने वाले तमाम लोग मुझे मशवरे से जरूर नवाजे। अगर कोई आलिम मेरी कहानी सुन रहे हैं तो वो भी मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करें, ताकि मैं भी जिंदगी में पुरसकून हो सकूं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।